नमस्कार, मैं माही राव रंजीता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। 2 जनवरी 2023 सोमवार। आज के मुख्य समाचार। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव पर विवेकानंद संदेश यात्रा पूरे राजस्थान में निकाली जा रही है। संदेश यात्रा का विधिवत उद्घाटन 19 नवंबर को अलवर के खेतड़ी से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था। इस यात्रा के अजमेर आगमन पर 1 जनवरी 2023 को प्रातः 7 बजे आना सागर चौपाटी से साइकिल रैली का रीजनल कॉलेज तक का आयोजन, जिसमें सैकड़ों बच्चों, युवा एवं महिलाओं ने अपना योगदान दिया, जिनको समापन पर आना सागर के पास प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक स्वतंत्र शर्मा ने साइकिल रैली को संबोधित किया। तो इनकी मेहनत को साकार करनी है, चलिए, और इनको ठेठ वहाँ तक लेके जाना है। भैया इससे आपने सुना नहीं बात? चलो, अरे कौन चले भाई, कौन चले? स्वामी जी के वीर कौन चले भाई, कौन चले? स्वामी जी के वीर। ये तो लो भाई सब, चलो चलो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? चलो आगे आगे, कौन चले भाई, कौन चले? रुको रुको रुको, चलो आगे चलो, फटके जाए आगे चलो, दो की लाइन में बेटा, दो की लाइन में, दो की लाइन में मत जाओ, दो की लाइन में। वंदे 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 बना रहा हूँ थोड़ी सी आप मेरी भी बना लेना। कौन चले भाई, कौन चले? कौन चले भाई, कौन चले? बैठ आप। आज ब्रेक ही नहीं है। और क्या वो दोनों की टाइम पे चले, दोनों की टाइम पे साइड में चले। चलिए, आप में आगे कैप मिल जाएगी आपको। कहाँ मिल जाएगी भाई साहब? कैप आगे चलो। अरे वैसे थोड़ी हमारी भी बना दो, तो ऐसे चालू में बना लो। हम भी आ जाए। चलो सर, चलो। चालू है वो? अच्छा चालू है। अच्छा वीडियो बनेगा। भारत अपना, हम सबका है एक ही सपना, गुरु हो भारत अपना, स्वामी जी का एक ही सपना, गुरु हो भारत अपना, स्वामी जी का एक ही सपना, गुरु हो भारत अपना। वीर स्वामी विवेकानंद की, वीर स्वामी विवेकानंद की, भारत माता की, भारत माता की। लाभ ले रहे थे उस समय, चूंकि 1 जनवरी की छुट्टी होने के कारण से कलकत्ता उस समय राजधानी हुआ करती थी, आपको विदित होगा, और वहां अंग्रेजों का उस समय शासन था। और उस दिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जो परम शिष्य, गृहस्थ शिष्य गिरीश चंद्र घोष, और गिरीश चंद्र घोष को हमको जानना चाहिए, यदि गिरीश चंद्र घोष जैसे व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन हो सकता है, यानी गिरीश चंद्र घोष उस कोटि के साधक थे, उस कोटि के स्वामी जी के, अपने रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, कि जिस समय स्वामी विवेकानंद के मन में यदि कोई कंफ्यूजन होता था, कोई संशय आता था, तो स्वामी विवेकानंद गिरीश चंद्र घोष की सलाह लिया करते थे। और ऐसे उच्च कोटि के शिष्य बनने से पूर्व गिरीश बाबू की क्या स्थिति थी, वो खुद कहते हैं
थिएटर वो चलाते थे, जैसे आजकल फिल्में होती हैं वैसे उस समय थिएटर चलते थे। तो थिएटर लेकर के, और अगर एक बोतल के ऊपर एक बोतल अगर खड़ी कर दी जाए वो एवरेस्ट के ऊपर निकल जाएगी। यानी ये उन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया। लेकिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की कृपा से इतने उच्च कोटि के साधक बने कि स्वामी विवेकानंद उनसे सलाह लिया करते थे। तो ऐसे गिरीश चंद्र घोष उस 1 जनवरी के दिन वो बैठ करके कहते हैं, और वहाँ बैठे हुए थे और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस आते हैं और वो कहते हैं कि अरे गिरीश, तू ये क्या कहता रहता है कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, ये सबको तू क्या कहता फिरता है? तो गिरीश बाबू उनको जवाब देते हैं कि ठाकुर, मैं तो आपको ईश्वर का अवतार ही मानता हूँ, पूर्ण अवतार मानता हूँ, आप परमहंस हैं। तो ठाकुर इसी बात से भावाविष्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं तेरे को क्या कह सकता हूँ, लेकिन आज मेरे मन के अंदर कुछ ऐसा है कि मैं तुम सबको कुछ देना चाहता हूँ। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के उस समय केवल और केवल गृहस्थ शिष्य थे। जितने भी सन्यासी शिष्य थे, स्वामी विवेकानंद और अन्य, वो सब किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे या अपने अपने काम में लगे हुए थे। ये समय कोई ऐसा था जिस समय केवल मात्र गृहस्थ शिष्य थे, और वहाँ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस बैठ गए एक वृक्ष के नीचे, और एक कल्पतरु के समान उन्होंने अपने शिष्यों के मन में जो भाव था, यानी किसी को शिक्षा चाहिए, किसी को दीक्षा चाहिए, किसी को ईश्वर प्राप्ति चाहिए, किसी को शांति चाहिए, जो जिसको चाहिए वो उसको तुरंत वहीं प्राप्त हो गया। और ऐसे वो कल्प वृक्ष के समान, कल्प तरु के समान वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस 1 जनवरी 1886 को बन गए थे। तब से रामकृष्ण और विवेकानंद भावधारा में आज के दिन को कल्प तरु दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये विधि की कोई विधान है, मुझे नहीं पता, मैं इस यात्रा का संयोजक हूँ, लेकिन मेरी ये संयोजना नहीं थी कि 1 जनवरी को ये यात्रा अजमेर में आएगी। ये विधि का ही विधान है कि 19 नवंबर को जब खेतड़ी से माननीय उपराष्ट्रपति के कर कमलों से ये यात्रा प्रारंभ हुई, और अलग अलग जिलों में, यानी आज 30 जिले पूर्ण हो चुके हैं, केवल 3 जिले बचे हैं। 30 जिले कल तक पूर्ण हो गए थे भीलवाड़ा के, आज अजमेर बचा है, एक नागौर बचा है और तीसरा जोधपुर बचा है। यानी पूरे 30 जिलों तक घूमते हुए ये यात्रा आज अजमेर पहुंच रही है। और आज ये 1 जनवरी का दिन आया है, जिस रूप में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कल्पतरु दिवस के दिन अपने गृहस्थ शिष्यों को आशीर्वाद दिया, उसी रूप में आज शाम 5 बजे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के प्रतिरूप परम पूज्य निम्बारकाचार्य महाराज, हम जानते हैं वो भी हमारे 500 साल पुरानी पीठ है, और उनके जो पीठाधीश्वर है उनकी जो विविध जो विशिष्ट परंपरा है, आज ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के प्रतिरूप के रूप में निम्बारकाचार्य स्वयं हमें आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। तो शाम को 5 बजे हम सभी विजय लक्ष्मी पार्क में तो आने ही वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी आगवानी के लिए हम शोभा यात्रा के रूप में नसिया जो छोटे धड़े की नसिया है, वहाँ सब हम एकत्र होंगे और वहाँ से हम शोभा यात्रा के रूप में विजय लक्ष्मी पार्क पहुँचेंगे। उससे भी पूर्व यदि जो वाहन चालक हैं, जो वाहन चला सकते हैं, जो स्कूटर मोटरसाइकिल चला सकते हैं, वो पर्वतेश्वर महादेव मंदिर जो हमारा पर्वतपुरा में है, वहाँ से 2 बजे 1:30 बजे एकत्रीकरण होगा। 2:15 बजे से वहाँ से यात्रा वाहन रैली के रूप में पूरे शहर का चक्कर लगाते हुए उसमें विविध झांकियाँ होंगी, और स्वामी जी का जो रथ है वो रथ भी हमारे साथ में चलेगा, और वो यात्रा नसिया पर आएगी, नसिया में शोभा यात्रा के रूप में परिवर्तित होगी, और फिर वो नागरिक सम्मेलन के रूप में अपना विजय लक्ष्मी पार्क में वो एकत्रित होगी। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, आप सब इतनी बड़ी संख्या में प्रातःकाल इस कठिन समय में, जिसको हम कठिन समय बोलते हैं, जो सोने का समय होता है, उस समय आप जाग करके और साइकिल चला करके आप यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब आपका जो पराक्रम है वो दिव्य है। और ये दिव्य पराक्रम आज दिन में एक जागृति लेकर के आए, यानी हम एक व्यक्ति 5 व्यक्तियों को लेकर के आए। आज हमें ये दिखा देना है, यानी ये समझिए कि आज ये अजमेर पूरे राजस्थान को एक संदेश देने वाला है। 33 जिलों में ये जो यात्रा होकर के आई है, मैं आपको कसम से कह रहा हूँ, पहला दिन था अलवर का दिन, मैं अलवर में भी साइकिल रैली थी 20 नवंबर के दिन,
और वो साइकिल रैली कैसी साइकिल रैली थी उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो आपकी साइकिल रैली है उसकी भव्यता और दिव्यता को देख करके ऐसा लगता है कि आज अजमेर में कुछ ऐतिहासिक होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि आज एक एक व्यक्ति कम से कम 5-5 व्यक्तियों को साथ में लेकर के आए और आज हम अपनी ताकत दिखाएंगे। स्वामी विवेकानंद के संदेश को घर घर पहुंचाना है। स्वामी विवेकानंद का संदेश क्या है? स्वामी विवेकानंद संदेश ये है कि हम उठे, जागे और लक्ष्य प्राप्ति तक नहीं रुके। और वह लक्ष्य क्या है कि भारत माँ को विश्व गुरु बनाना। अभी जो अमृत काल चल रहा है, ये जो आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, इस अमृत काल की विशेषता मैं बताना चाहूँगा कि आगामी 25 साल ये जो हमारे युवा साथी खड़े हैं, हो सकता है हम में से कुछ लोग उसे 2047 का समय नहीं देख पाए, लेकिन भविष्य हम देख रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि मैं खुली आंखों से देख रहा हूँ कि मेरी माँ, मेरी भारत माँ स्वर्णमयी सिंहासन के ऊपर आरूढ़ होकर के और पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। तो ये दिन हमारे ये युवा देखने वाले हैं और इस दिन की ये जो नींव है, यानी अमृत काल की जो नींव है, ये 75वां वर्ष कभी नहीं आएगा, इसके आगे ही आने वाला है। यानी इसके बाद 100वां आएगा, इसके बाद 150वां आएगा, लेकिन ये जो 75 साल का जो समय है, ये जिस द्वार के ऊपर खड़े हैं, जिस द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं उस अमृत काल में, उस अमृत काल के साक्षी आज हम बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। इस गौरव के विषय को और अपने जीवन में ऐतिहासिक बनाने के लिए हमें आज एकत्रित होकर के आना है, हमें ताकत दिखानी है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। कौन चले भाई, कौन चले? स्वामी जी के वीर चले। कौन चले भाई, कौन चले? स्वामी जी के वीर चले। कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरे अरुणाचल से राजस्थान, एक हमारा हिंदुस्तान। अरुणाचल से राजस्थान, एक हमारा हिंदुस्तान। अरुणाचल से राजस्थान, एक हमारा हिंदुस्तान। स्वामी जी का एक ही सपना, विश्व गुरु हो भारत अपना। स्वामी जी का एक ही सपना, विश्व गुरु हो भारत अपना। स्वामी जी का एक ही सपना, विश्व गुरु हो भारत अपना। वीर स्वामी विवेकानंद की, वीर स्वामी विवेकानंद की, परमहंस ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की, माँ शारदा की, माँ शारदा की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, और अजमेर के पृथ्वीराज चौहान की। चलिए, बहुत ही धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर श्याम जी बूथड़ा से, जो विवेकानंद केंद्र नगर के संचालक हैं, और मेघवंशी थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे तो फोटो दादाजी थोड़ा सा इधर आ जाओ, बाबूजी आप इधर आ जाओ। रवि कुमार मेघवंशी हैं, उसके बाद है रितेश शर्मा। रितेश शर्मा है क्या? 10 कदम पीछे। हाँ। रितेश शर्मा, रितेश जी शर्मा है। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चारण, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह चारण, डॉक्टर सुनील चौहान, सुनील चौहान, दूतनाथ यादव, इधर भाई साहब सामने देखिएगा, दूतनाथ यादव, डॉक्टर अकरम खान, अजय कुमार गोयल, रजनीश टाक, आइए, नरेश कुमार दवानी, नरेश कुमार दवानी, नरेश कुमार जी हैं, जितेंद्र जी, जितेंद्र जी आइए, डॉक्टर आलोक शर्मा, डॉक्टर आलोक शर्मा, पुष्पा क्षेत्रपाल, आइए, दलजीत सिंह राव, राहुल अग्रवाल। नाम अपना स्वयं का लिख लीजिएगा।
संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव पर विवेकानंद संदेश यात्रा पूरे राजस्थान में निकाली जा रही है। संदेश यात्रा का विधिवत उद्घाटन 19 नवंबर अलवर की खेतड़ी से माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था। इस यात्रा के 1 जनवरी 2023 को दोपहर 2 बजे पर्वतेश्वर महादेव मंदिर पर्वतपुरा से वाहन रैली एवं भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों युवा, बच्चे, मातृशक्ति शामिल हुए, जिसका शहर के कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। फिर समापन विजय लक्ष्मी पार्क अजमेर में आयोजित नागरिक सम्मेलन में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का अवलोकन परम पूज्य श्री श्याम शरण देवाचार्य निम्बाकाचार्य पीठाधीश्वर सलेमाबाद अजमेर एवं अजमेर के प्रबुद्ध नागरिक गणों ने किया तथा निम्बाकाचार्य ने अपने आशीर्वचन दिए। भव्य यात्रा के आप सभी साक्षी बन रहे हैं। ये सांसद के लिए गौरव का विषय है। जय श्री राम। और कार्यकर्ताओं बनने का विशेष निवेदन है, जिसके पास वाहन नहीं है तो ई रिक्शा में 6 जने बैठ जाए, 5 जने बैठे और सभी यही करें। एक बार बैठेंगे तो जानकारी मिलेगा। यात्रा लंबी है, हम सबको आसपास में लघु संघ इत्यादि थोड़ा पानी पीकर चलना चाहिए। बाइक आगे लगा जाओ, रोक लो भैया गाड़ी, बाइक लगा जाओ, बाइक लगा आपका जीवन मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम।